हैं, दौड़ा दौड़ा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, उत्तर प्रदेश पे बैठा भगवाधारी जोगी है। तुम लोगों को उस जो मिट्टी में कहते ना, ऐसा ऐसा भगवाधारी है कि तुम लोगों की ईंट से ईंट बजेगा। स्पेशल दिन होता है तो वो सब तार वहाँ से जुड़े हुए हैं, सब नेक्सस है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मेरा इनके ऊपर नकेल कसने का यह तो तरीका है कि गुंडा माफिया मवाली जो किए हैं वो ठीक किए हैं, लेकिन सभी मस्जिदों में फ्रंट पे कम, लेकिन शुक्रवार के जुमे के नमाज के समय सीसीटीवी कैमरा उसमें भी आवाज़ आए, सिर्फ फोटो ना आए। वहाँ से क्या सिखाया जाता है, यह सबसे ज़्यादा जरूरी। आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश में असद अहमद का जो मामला है, जो इनकाउंटर है, वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और आज सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इसके बाद भी कई अलग अलग मत आ रहे हैं। विपक्षी दलों का ये कहना है कि ये फेक इनकाउंटर है। ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे, पूरे असद के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक पांडे सर हैं, सुधीर पांडे सर हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है, इनकाउंटर के बाद एक माफिया के बेटे का इनकाउंटर और 5 लाख का इनामिया का इनकाउंटर, उसके बाद विपक्ष इस तरीके से आवाज उठा रहा है? वही वोट है ना, वोट को खुश करना पड़ेगा ना। वोट को खुश नहीं करना होता तो एक बात बताइए कि ये कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, यही लोग कहते हैं ना, वो वैसी कहते हैं। और जितने मौलाना है पूछिए कि आतंकवाद का क्या धर्म होता है, आप ही ले जाके इस माइक को लेके चले जाइएगा और पूछिएगा आतंकवाद का क्या धर्म होता है, सब लोग कहेंगे नहीं, धर्म नहीं होता है। तो अपराध का धर्म आज कैसे हो गया? अपराधी है ना, 9 साल का था तब से बंदूक चलाता था, वीडियोज है, टीवी पे चला चुके हैं तमाम चैनल में, उसको सिखाया गया था। उसके जो हथियार मिल रहे हैं, जो वो पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं, आईएसआई भेजता है इसको, ये साधारण मामला नहीं है। ये अतीक और मुख्तार का व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह वो 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उसके कौन कौन से एजेंट हैं, कौन फ्रंट वॉरियर है और कौन स्लीपर सेल है, इसको समझना पड़ेगा। तो ये फ्रंट वॉरियर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश चूँकि नदवा में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक, लेकिन वहाँ एसटीएफ बैठा दिए योगी जी। इनका जहाँ मूल गढ़ था, जहाँ से ये पनपते थे, वहीं नाकाबंद कर दिए। योगी जी जानते हैं ना, पूरा नेक्सस को समझते हैं। वो दर्द असली वहाँ है कि वह भगवाधारी इनके नस नस को जानता है, इनके किताब से लेके और ये कहाँ से पनपते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, इस चीज़ को वो नहीं कहेंगे। और जब ज़रूरत पड़ता है तो बजा देते हैं शब्दों से, चूँकि साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वह आध्यात्मिक चिंतन वाला व्यक्ति है। यह धरती ऋषि महर्षियों की है, वो आज का ऋषि महर्षि यही है, वही है भाई। तो वह जानते हैं। आखिर आप आज तार खुल गया कि वहाँ से आता था हथियार, किस तरह से सप्लाई होता था, किस तरह से गुंडाई होती थी। तो इनके लिए झूठ मूठ में पीएफआई का जो पेपर मिला था, उस पेपर में यह कहा गया था कि संविधान की बात करते रहना है आपको, तिरंगे का आड़ लेके रहना है और दलितों को अपने साथ रखना है। इस आधार पे 2047 तक हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये पीएफआई के पेपर में निकला था, टीवी ने बताया। अब उसी के ये अतीक अहमद, उसी के जो है जो वॉरियर होते हैं, जो लड़ाका जिसको कहते हैं, ये सब आईएसआई से, यहाँ एक एक मदरसा, एक एक स्कूल, सब जुड़ा हुआ है आईएसआईएस से, सब जुड़े हुए हैं, कोई बाकी नहीं है। यह कहिए कि कोई बाकी है तो कोई बाकी नहीं है, सबके। एक दिन हुआ वाला वो एक सियार हुआ करता है और पूरे जंगल के सारे सियार हुआ करने लगते हैं। वो स्पेशल दिन है जिस दिन पत्थरबाजी होती है या जिस दिन सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, वो देख लीजिएगा, स्पेशल दिन होता है। तो वो सब तार वहाँ से जुड़े हुए हैं, सब नेक्सस है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मेरा इनके ऊपर नकेल कसने का यह तो तरीका है कि गुंडा माफिया मवाली जो किए हैं वो ठीक किए हैं, लेकिन सभी मस्जिदों में फ्रंट पे कम, लेकिन शुक्रवार के जुमे के नमाज के समय सीसीटीवी कैमरा उसमें भी आवाज़ आए, सिर्फ फोटो ना आए। वहाँ से क्या सिखाया जाता है, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे मस्ट है। अगर उसको कंट्रोल कर ले गया भारत ना, तो और आने वाले दिनों में यह होगा।
देखिएगा किस तरह से बिल बिलाएंगे। आज निकल गए बिलों से बाहर, वही मास्टर का बेटा, वही भटका हुआ नौजवान, समझ रहे हैं। अब दिखाएंगे कि वो लॉ पढ़ने वाला था, बहुत इंटेलिजेंट था, हाई स्कूल में इतना मार्क पाया था, उसको छुपा दिया जाएगा कि वो 9-10 साल की उम्र में था, तो उस समय उसको AK-47 सिखाया जा रहा था, उसका बाप सिखा रहा था कि गोली नहीं चलाएगा। वहाँ से कह भी रहा है जेल से कि मैं यहाँ बैठा हूँ, सड़ रहा हूँ, और तुम क्या कर रहे हो, ललकार के मरवाया है उसका बाप, चुनौती देकर कि तुम जवानी में क्या करोगे, कह रहे हैं ना। ये तो कहते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, उत्तर प्रदेश में एक औरत की किसी का इसी तरह से कांड हो गया था, तो वो अल्लाह के रास्ते पे शहीद हो गया। वो आप मने समझ रहे हैं ना, तो वो अल्लाह के रास्ते पे जा रहे हैं ना। उनका तो ये भी कह रहे हैं ना कि 19 साल का बेटा, जैसा आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 19 साल का बेटा था, कोर्ट है, कानून है हमारे देश में, इस तरीके से इनकाउंटर, और खास तौर से उनकी बिरादरी के लोग कह रहे हैं। कैसे कानून के आड़ में ही। अच्छा, आपको आज यहाँ पे वो चाहिए, कानून चाहिए, और जब आपके धर्म की बात आती है तो वहाँ इनको सरिया चाहिए। ये दोगलापंथी क्यों? मांग लो ना, उसी हिसाब से, तुम्हारे धर्म के हिसाब से गलती करता है उसको तुरंत सजा दे रहे हैं, तो क्या गलत हुआ? मांगते हैं ना कि भाई ये हमारे बुर्का इनको इनके हिजाब उसके चाहिए, स्कूल में इनको नकाब पहन के जाना वह इनके धर्म के हिसाब से चाहिए, मस्जिद इनके धर्म के हिसाब से चाहिए, सारी चीज़ इनके धर्म के हिसाब से चाहिए। तो भैया यह इलाज भी तो धर्म मांग लो धर्म के हिसाब से। यहाँ कानून चाहिए, यहाँ संविधान चाहिए, यहाँ अब लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। बाकी चीज़ में क्यों संविधान को नकार देते हो? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तक कहते हो कि नहीं, हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वहाँ नहीं होता है। तो कितने लोग निकले थे जब राजस्थान में उसका हाँ, कन्हैया कुमार का वो दर्जी का वो काट दिया गया, उमेश कोले का काट दिया गया। कितने लोग निकले थे, क्यों नहीं निकले? उस समय तो कोई नहीं निकला बिल से बाहर। तो ये देख लीजिए, सही बात यह है कि यह जानबूझ के अखिलेश यादव को पता नहीं कौन सी रिश्तेदारी है, शादी वादी करना चाहते थे क्या 19 साल में अपने परिवार में किसी से? मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। क्या रिश्ता है आपका भाई? जिस समय वो गोलियां चला रहे थे, लोगों को मार रहा था, उस समय तो आप जोगी जी को उकसा रहे थे। अब उन्होंने कहा वादा, चूंकि इनका ये वादा करते हैं तो वो पूरा तो होता नहीं है। यह तो आतंकवादियों को कोर्ट में जाके और उनके लिए एप्लीकेशन दाखिल करते हैं कि रिहा कर दो, चाहे वह अयोध्या की घटना हो, चाहे काशी की घटना हो, या उत्तर प्रदेश में जितनी जगहों पर जो कांड में आतंकवादी पकड़े गए थे, उनके लिए पिटीशन दाखिल किया कि इनको माफ़ कर दीजिए। इनको बनाया भी यही लोग थे ना, इनके ये बनाए थे। दरअसल यह जितने लिबरल तथा कथित लिबरल गैंग है, यही इनको ऑक्सीजन और खाद पानी देते हैं, नहीं तो यह कब के सुधर गए होते। और जिस तरह से मोदी जी और जोगी जी काम कर रहे हैं, यह कब के सीधे होकर लेट गए होते। लेकिन सिर्फ इनके वजह से ये सीधे नहीं हो रहे हैं, नहीं तो कोई घटना घटे ही नहीं इस देश में। लेकिन देखे ना ममता बनर्जी कहीं कि नहीं, वो रमजान के महीने में गलती कर ही नहीं सकते। आपने बयान सुना, प्रोवोक करी कि नहीं कर सकते, यानी कि तुमको छूट है। पीठ पीछे यह जानबूझ के उसी तरह से उंगली कर दी अखिलेश यादव विधानसभा में। और रिश्ता क्या कहलाता है समझ में नहीं आता है कि विधानसभा तुरंत शुरू होता है और उसी दिन घटना घट जाती है। ये नेक्सस तो नहीं था। अखिलेश यादव को पहले यह बताना चाहिए कि जिस दिन विधानसभा शुरू होता है उसके दूसरे दिन तड़ातड़ गोलियां चल जाती हैं, वो भी फिल्मी स्टाइल में। कहीं अखिलेश यादव का पीछे से संरक्षण तो नहीं था? यह मैं सवाल करता हूं, इसको जोगी जी को जांच करना चाहिए। और फिर जोगी जी से ही ये कह रहे हैं कि आप प्रशासन कैसा आपका काम कर रहा है, और जब काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई। तो इनको अपना नहीं करना है, इनको तो गोद में बुला के मिठाई खिलाना है, उनको प्रश्रय देना है, उनसे पैसा वसूली करना है। नहीं तो लाखों करोड़ पैसा आएगा कहाँ से चुनाव के लिए? यही सब देते हैं ना, यही नेक्सस है। और इनको संरक्षण दिया जाता है इनके पीठ पीछे, यही वोट है। अभी भी नहीं मान रहा है, उसका बेटा मर गया है, उसकी पत्नी भागी फिर रही है, 2 बच्चे और बाल संरक्षण में हैं, लेकिन वो कह रहा है अभी गद्दी की ताकत देखे नहीं। अभी भी उसको उम्मीद है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा। अरे बाबा हैं, दौड़ा दौड़ा के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, उत्तर प्रदेश पे बैठा भगवाधारी जोगी है। तुम लोगों को उस जो मिट्टी में कहे थे ना, ऐसा भगवाधारी है कि तुम लोगों की ईंट से ईंट बजा देगा और ज़मीन में
7 फीट नहीं 70 फीट नीचे नीचे ले जाके ऊपर सीधे 72 हूर के पास पहुंचा देंगे। वो नहीं है, संत डरने वाले नहीं हैं कि तुम्हारे AK-47 AK-56 और तुम्हारी व्यवस्थाओं से डर जाएंगे। जोगी डरने वाले वह तप के, जिस तरह से आग से तप के निकला जाता है। कितने बार वार हुए हैं जोगी जी पर। महाराजगंज में वार नहीं हुआ था, बाल बाल बचे थे। मऊ में यही मुख्तार घेर नहीं लिया था, बाल बाल बचे थे। आजमगढ़ की घटना याद नहीं है, चारों तरफ से ये समुदाय विशेष के लोग क्या उखाड़ लिए। जब पूरी ताकत तुम लगा लिए, जब तुम्हारे मुलायम सिंह के शासन तुमको इतना एक तरफ से यह जिहादी घेरे हुए थे और एक तरफ मुलायम सिंह लगे हुए थे, किसी तरह से इनको जेल भेजा जाए। और जिस तरह से आज तमाम लोगों को भेजा जाता है जेल, उसी तरह से मुलायम सिंह भेजना चाहते थे, जिसमें वो संसद से उनके आंखों से आंसू आ गया था। वह दिन याद नहीं है। कौन कर रहा था? किए हो तो भोगोगे, अभी और भोगवाएंगे और भोगवाएंगे और भोगवाएंगे। सर, आप रोने की बात कर दी योगी जी के, तो जिस तरीके से अतीक अहमद जब सजा हुई और सजा होने के बाद जब निकला और उसके बाद जब ये प्रक्रिया हुई, उसके बेटे की मौत की बात, इनकाउंटर की बात जब आई, रोने लगा और ये भी पत्रकारों के साथ कहा कि मैं तो मिट्टी में मिल गया हूँ, अब मुझे रगड़ा जा रहा है। तो रगड़ा जाना चाहिए ना। उसके बाद फिर अब ये उसके बयान दूसरे हो गए कि सत्ता बहुत समय तक नहीं रहेगी, रहेगी और लगातार रहेगी। उत्तर प्रदेश प्रश्रय दे रहा है क्या? प्रश्रय मुलायम सिंह का परिवार दे रहा है, और कौन दे रहा है? यह तथाकथित अतीक ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं। पाकिस्तान का ISI से लेकर 56 देश इसके पीछे हैं, अल जजीरा है इसके पीछे। एक छोटी सी घटना नूपुर वाला याद है, तुरंत कतर से आवाज़ उठ गई थी। अभी अभी OIC ने आवाज़ उठाया है कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। तो अतीक को छोटा मत समझिए, वो आपकी लड़ाई 56 देशों से है। एक छोटी सी घटना घटेगी और CR के तरह से वो 56 देश। इसीलिए ये जो भाईचारे का जो बात है ना, यह बिल्कुल नकारा है, इसका कोई मतलब नहीं है। इनका संबंध सीधे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, जो मुस्लिम उम्मा है ना, इस धरती से प्यार नहीं करते। ये सिर्फ उनके लिए कब्जा करने के लिए है। बाकी इस मातृभूमि से और यहाँ की संस्कृति से और यहाँ की मिट्टी से कोई मतलब नहीं है। भले इसी मिट्टी में मिलेंगे, खाएंगे इसी मिट्टी के, लेकिन कभी जिस मिट्टी में रहते हैं उस मिट्टी के नहीं होते हैं, सिर्फ या सिर्फ और अपने अपने मजहब के होते हैं। यही सबसे बड़ा दुख है। और इस तरह के अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी इतना गंगा में पानी बह चुका है कि विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो ही नहीं पाएगा अगर यही चलता रहा तो। नहीं तो कम उर्वरा भूमि नहीं है, रामकृष्ण की धरती है, गंगा जमुना बहती है। त्रिशूल पे बस शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ काशी है। 25 रुपये के पंचांग में आप ब्रह्मांड की गणना देख सकते हैं। जो करोड़ों रुपए की मशीन लगा के नासा नापता है तो उतना ही आता है। यह वह धरती है। यहाँ बाबा जी भी कहते हैं, अगर मुसलमान तुमको रहना है यहाँ तो एक हाथ में कुरान लो और एक हाथ में लैपटॉप लो, पढ़ो, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े अधिकारी बनो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन 47 और 56 उठाओगे तो उत्तर प्रदेश से बाहर रहो, नहीं तो ज़मीन में गाड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारी जगह जेल है। और जो कहे थे वो करके दिखाएंगे। तभी 30 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आज हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और हर गांव को पानी दिया जा रहा है। हर गांव में अभी जिम खाना खुलेगा, जिम लगाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को किसी शहर से हर गांव यह देखेगा कि वह किसी शहर में न, इसीलिए पलायन नहीं होता है। यह सपना है कि हर गांव को शहर से कम नहीं रखा जाए। सड़क, 24 घंटा बिजली, शुद्ध पानी और लोगों को वहीं जहां पे हैं वहीं आसपास रोजगार। इसके लिए अगर 18 घंटा हमारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं तो यह उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जिम्मेदारी होगी कि वह इन अपराधियों से बाहर, अपराधियों को के साथ न खड़े होकर अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़े हों, जो आपके बच्चों का भविष्य बनाने जा रहा है, आपके उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने जा रहा है। भविष्य कैसे बनेगा सर? जो अपने पिता की पुश्तैनी क्राइम को अपने हक में लाने की बात करता है, लोग 19 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं और वो एक तरीके से लखनऊ में बैठ के इस अपराध की चीज़ों को वो एक तरीके से हथिया करके और उसको परस्पर अपने लोगों को संचालित करता था लखनऊ से, और उसकी माँ गल्फ कंट्री भेज रही थी पढ़ाई के लिए। अरे कहीं नहीं भेज रही थी, कहीं नहीं भेज रही थी। दरअसल अतीक अब उम्र हो चला, उसको रहना था जेल।
चूँकि उमेश पाल ने जिस मुकदमे में, राजू पाल के हत्या के मुकदमे में उन्होंने जो गवाही दिया था उसमें सज़ा तय था। अब तक जितने मुकदमे इनके ऊपर थे सारे मुकदमों में